हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म k इंटू 10 n वेयर k का जो वैल्यू होगा वो 1 और 10 के बीच में रहेगा और n जो होगा वो इंटीजर होगा। कुछ भी हो सकता है, इंटीजर लिखा है मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे। तो मेरा सजेशन आप ध्यान से देखो तब अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, 762 अच्छा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये यूजुअल फॉर्म में है। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? k इंटू 10 n। ठीक है, ये फॉर्मेट में भी होना चाहिए, प्लस और क्या, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब k का वैल्यू 1 और 10 के बीच में हो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या हमसे मांग रहे हैं वो हमको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन 762 850 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँ, ये जो जीरो है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब ये जो यहाँ पर 762 है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? 762 85 इंटू 10। अच्छा, हमें क्या है, हमें हमें क्या करना है? देखो अभी जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में आ चुका है, k इंटू 10 n के फॉर्मेट में आ चुका है यहाँ पर ये होगा k इंटू ये 10 n। n मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 है, मतलब ऑलरेडी इस फॉर्मेट में आ चुका है। बट बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। हमें ये दोनों दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करना है। सिर्फ एक सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, हमको दोनों चीज़ चाहिए। हमको इस फॉर्मेट में भी आंसर रखना है और ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि k का वैल्यू 1 और 10 के बीच में हो। तो यहाँ पर k का वैल्यू देखो कितना बड़ा है। हमसे हमें हमसे बोला है कि k का वैल्यू 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच में, तो 1 भी इंक्लूड होगा। मैं ये चीज़ भी समझाया था, 1 से लेकर 9 तक रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको। तो हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है, तो इतना बड़ा नंबर को हमको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम पॉइंट कहाँ पर देंगे, ध्यान से समझो। इतना नंबर को छोटा करने के लिए हम जो पॉइंट है वो 6 और 7 के बीच में लाएंगे। मतलब कहने का मतलब हमारा जो पॉइंट आएगा, मतलब अच्छा मुझे बताओ, ये 76285 नंबर को छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पॉइंट यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर पॉइंट होगा तभी ना आंसर कितना होगा, 7.6 होगा। 7.6 के का वैल्यू हो जाएगा। तो 7.6 के का जो वैल्यू हो जाएगा, तो मुझे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमें पॉइंट यहाँ पर चाहिए, 7 और 6 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 7 और 6 के बीच में पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 76285 जो नंबर है यहाँ पर, इसमें मुझे कितना डिवाइड करना पड़ेगा कि पॉइंट यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, मुझे कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000। जब 76285 को जब 10,000 से डिवाइड करोगे, तो इसको जब आप इसका जब डेसिमल निकालोगे तो कितना डेसिमल निकलेगा? इतना नहीं निकलेगा, 7.6285 निकलेगा। ठीक है, मतलब के का जो वैल्यू जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल चुका, मतलब 1 और 10 के बीच में है वो। ठीक है, 1 और 10 के बीच में इंक्लूडिंग 1। ठीक है, याद रखो। अच्छा, तो अब तो आ गया। तो हमें ये जो 76285 जो नंबर है, हमें यहाँ पर ये चीज हमने क्या किया, यहाँ पर मतलब इसको डिवाइड किया। तो ये चीज हमने मन से किया, क्वेश्चन में कहीं पर दिया मतलब दिया गिवन नहीं था हमें। तो ये एक्स्ट्रा चीज जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया, अब इसको कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमको उतना ही नंबर यहाँ पर न्यूमरेटर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही रूल था, मैंने समझाया था वर्कशीट आई थिंक 7 में समझाया था आपको। ठीक है, तो जितना डिवाइड यहाँ पर किया हो उसको कैंसिल आउट करने के लिए, या फिर यहाँ पर हमने उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करें तो आंसर निकलेगा 7.6285 होगा। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power 4 हो गया, और ये तो 10 पहले से ही था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लॉ अप्लाई हो गया, 10 to the power 4 + 1। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर निकला हमारा 7.6285 इंटू 10 to the power 5। ये होगा हमारा मतलब आंसर हमारा। मतलब चेक कर लेते हैं, देखो आप चेक कर लेते हैं। देखो ये k का वैल्यू है, k इंटू 10 to the power n के फॉर्मेट में है, और k का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। k कंडीशन क्या था, 1 से लेकर 10 के अंदर होना चाहिए नंबर, और k का वैल्यू 1 इंक्लूडिंग 1 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हमारा 12 का बिट 1 खत्म, बिट 2 देखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, देखो 20, देखो 2 लाख आई थिंक, हाँ 25 यहाँ पर है, 2,50,000 है, नहीं सॉरी कितना है, 25 लाख है। ठीक है, 3 ये 4 5 25 लाख है। छोड़ो नंबर छोड़ो, हमें तो सॉल्व करना है। ये यूजुअल फॉर्म में यहाँ पर कितना लिखा है, 25 लाख लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको हम अलग कर देंगे, जो 25 लाख है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 1 लाख, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो।
ये हमारा कौन सा फॉर्मेट में आ गया, के इंटू ये तो हो जाएगा 10 यहाँ पर 5 लिख दूंगा हो जाएगा। बट यहाँ में हमें हमेशा हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है, के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में रहे, इंक्लूडिंग 1। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 25 में मुझे पॉइंट तब कहाँ चाहिए, मुझे के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में रखना है, इंक्लूडिंग 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट यहाँ पर चाहिए, 2 और 5 के बीच में मुझे यहाँ इस जगह पे मुझे पॉइंट चाहिए। तो इस जगह पे पॉइंट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 डिवाइड करूंगा एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा नंबर मैंने 10 यहाँ पर डिवाइड किया। अब ये जो 10 नंबर एक्स्ट्रा मैंने डिवाइड किया है, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में ऊपर 10 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल मैंने समझाया था। अच्छा, तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया है ऊपर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था पहले से, उसको मैं ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो 1 लाख था ऊपर, उसको साइड में से रहा, तो ये दोनों एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट इसे नीचे नीचे सॉल्व करो। तो 25/10 का होगा 2.5, ये 10 जो एक्स्ट्रा है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, मतलब यहाँ लॉ अप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 10⁵, तो ये हो गया 10⁻1+5। तो आंसर, फाइनल आंसर निकला 2.5 इंटू 10⁶। हमारा कंडीशन भी हो गया। तो ये हुआ हमारा आंसर, के का वैल्यू देखो 2.5 निकल गया। यहाँ पर देखो 0.09 यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो यहाँ पे हम देखो 0.09 है, तो 0.09 है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 9/100। इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आप समझ पाओगे। देखो, तो यहाँ पर 0.09, तो 0.09 को हम लिख सकते हैं 9/100। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो 9/100 जो है, ठीक है, 9/100 तो हो गया। प्रॉब्लम पता है बच्चों क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमें के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में चाहिए, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू तो कितना है, 9 मतलब 0.09 है। मतलब पॉइंट जो यहाँ पर है, ये पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, आगे चाहिए, मतलब हमें 9 चाहिए। 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तभी ये 9 हो जाएगा। तो मुझे 9 चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ 9 चाहिए, मुझे ये 100 नहीं चाहिए। ये 100 की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये 100 मेरा दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। अगर सिर्फ 9, अगर ये 100 के अगर सपोज नहीं होता तो क्या होता, ये नंबर 9 होता, सिर्फ 9 होता, मतलब के का कंडीशन सेटिस्फाई होता। समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो नीचे 9 के नीचे जो 100 है, उसको मुझे हटाना है। अगर ये हट जाएगा किसी तरह, इस नंबर को 100 को अगर हटा दिया हम, तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ 9 बचेगा, तो के का वैल्यू भी हो जाएगा। तो ये जो 9 हमें रखना है, तो जो 100 है हमको हटाना है। तो 100 हटाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, ऊपर यहाँ पर साइड में न्यूमरेटर में मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर देखो, मतलब यहाँ पर मैं देखो, ये जो 100 को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर देखो न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई किया है, तो ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 तो हट गया। अच्छा, तो ये जो नंबर, अच्छा एक्स्ट्रा नंबर मुझे बोलो, यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मैंने क्या लिखा, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी था, 9/100 ऑलरेडी पहले से ही था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर, ये ऊपर वाला 100 मैंने एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर लिखा है। तो ये जो 100 जो ऊपर एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे फिर से नीचे 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो 100 को कैंसिल कर, ऊपर वाला जो नंबर में 100 एक्स्ट्रा लिखा हूँ, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे 100 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें हो गया, उसको हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो, तो ये तो हमारा काम भी बन गया, और ये नंबर भी अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नंबर ये अफेक्ट नहीं हुआ 9/100, क्योंकि ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा नंबर जो भी किए हो उसको कैंसिल करो, देखो क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर जो कैंसिल आउट करो, देखो वही नंबर रहा जो पहले था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नंबर हम जो ऐड करते हैं, उससे क्वेश्चन को ध्यान ये सब चीज का ध्यान रखो। जब हम कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखो कि क्वेश्चन को वो जो एक्स्ट्रा चीज जो हम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को अफेक्ट ना करे। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 10,000 एक्स्ट्रा किया, तो यहाँ पर हमें उसको, जैसे ये नंबर अफेक्ट ना हो, हमने क्या किया, उसको भी ऊपर हमने 10,000 पे डिवाइड कर दी, जो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन यहाँ पर था, हमें जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर हमने 10 जो किया, जैसे ये 10 ये इस क्वेश्चन को अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने यहाँ पर 10 क्या के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये 10 कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर था पहले वैसे ही रहा। यहाँ पर जब अब ये दोनों को 100 को कैंसिल करोगे, तो जो नंबर पहला था वैसे ही रहा। यहाँ पर भी 10,000 कैंसिल करोगे, तो जो नंबर पहला था वैसे ही रहा। मतलब ऐसा हम कुछ ऐड भी करेंगे, और वो नंबर भी, मतलब उस नंबर को भी कुछ अफेक्ट ना हो, उस नंबर की वजह से, हमारे जो एक्स्ट्रा नंबर की वजह से वो क्वेश्चन का भी कुछ इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, देखो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 9 बचा, तो यहाँ पर 1/100 रहा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर निकलेगा, ये वो 100, इसको हम 10 का स्क्वायर लिखे, ये 10 को स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर निकला 9 इंटू 10 का 10⁻2। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00, मतलब 5 जीरो है 76। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो इसको हम पहले हम ये जो डेसिमल, इसको हम पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं। पहले देखो मैंने फ्रैक्शन यहाँ पर किया हुआ है,
तो ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करना है, देखो ध्यान से। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो देखो 76 है, ठीक है। तो हमें के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में चाहिए, इंक्लूडिंग 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो 76 है, देखो पहले क्या करना है, अगर हमें हमें वैल्यू कितना चाहिए, 7 और 6 के बीच में पॉइंट चाहिए, ठीक है। 7 और 6 के, अब खुद समझो पॉइंट कहाँ होने से के का वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, इतना तो समझ सकते हो ना कि यहाँ पर जो नंबर 76, जो नंबर यहाँ पे गिवन है, के का वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए हमें पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, तभी ना 7.6 होगा, तभी ना वो के और जो के का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए, यहाँ पर पॉइंट चाहिए मतलब बच्चों ये एक चीज यहाँ पर समझो, यहाँ पर पॉइंट चाहिए मतलब क्या, यहाँ पर पॉइंट कब आएगा, अगर ये, अच्छा यहाँ पर ध्यान देखो, ये कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 जीरो को यहाँ से अगर किसी तरह हम हटा दें, ध्यान से सुनो, यहाँ पर 1 के पास कितना जीरो, ध्यान से देखो, 1 के पास कितना जीरो है, यहाँ पर टोटल कितना 7 जीरो है। 7 जीरो में से अगर मैं किसी तरह यहाँ पर 6 जीरो को हटा दूं, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इतना जीरो के यहाँ से हटा दूं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 76/10 बचा। 76/10 मतलब कितना, 7.6, हमें जो चाहिए वो मिल गया। तो यहाँ पर कुछ हमको ऐड नहीं करना, यहाँ से हटाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इतना 6, जो एक में यहाँ पर 7 जीरो है, उसमें से 6 जीरो यहाँ से हटा दो। तो 6 जीरो हटाने के लिए, ध्यान से सुनो, ये जो 6 जीरो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 6 जीरो वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कहाँ लिखना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, तभी ना ये इसका मतलब 6 जीरो और इसका 6 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर ये जो देखो, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा नंबर है, ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर टिक किया है, ये हमारा एक्स्ट्रा नंबर जो मैंने मन से यहाँ पर किया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं था। ये वाला नंबर मैंने यहाँ पर मन से किया, क्यों मैंने मन से यहाँ पर किया, क्योंकि मुझे क्या करना था, इसमें से सिर्फ 6 जीरो यहाँ से हटाना था। तो ये जो नीचे में 1 के साथ, 1 के सामने या फिर 1 के साथ में जो 7 जीरो थे, मुझे इसमें से 6 जीरो यहाँ से हटाना था। तो 6 जीरो हटाने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पर 1 के साइड में 6 जीरो मैंने लिख दिया, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ये ऊपर का 6 जीरो और नीचे का 6 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर लिखे, इससे दिक्कत क्या हो गया, ये क्वेश्चन अफेक्ट हो गया। तो इसको कैंसिल करने के लिए, मतलब ये जो नंबर कैंसिल करने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा नंबर कैंसिल करने के लिए हमें उतना ही नंबर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर उतना ही नंबर मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नंबर वही रहा। देखो नंबर अफेक्ट नहीं हुआ है, मैंने कहा था हमारा जो एक्स्ट्रा नंबर हम जो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन को कुछ अफेक्शन मतलब अफेक्ट ना हो, क्वेश्चन अफेक्ट ना हो। देखो हमारा क्वेश्चन भी अफेक्ट नहीं हो रहा, हमारा काम भी बन गया, मतलब ये नंबर जीरो भी हट गया, देखो ये हट गया। तो ये देखो ऊपर का 6 जीरो इधर नीचे के, इसके जो 1 के साइड में जो 7 जीरो थे, 7 जीरो में से 7 जीरो हट गए, देखो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। नीचे देखो यहाँ पर देखो मैंने कैंसिल आउट किया है इसको। तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचा, यहाँ पर जो बचा है मैंने यहाँ पर लिखा है 76/10 इंटू 1 के 1/1 में कितना जीरो, 7 जीरो। तो 7 जो 76 बाय जो 10 है उसको मैं लिख सकता हूँ 7.6। 76 बाय जो 10 है उसको मैंने क्या लिखा है, 76/10 जो है उसको मैं क्या 7.6 लिखा है। फिर इसको हम जो 1 के साइड में कितना 6 जीरो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻6। 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻�6 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन इसको मैं यहाँ पे किया नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आपके सामने कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखो कैसे करना है। अब मुझे बताओ कैसे होगा, बताओ तो। वीडियो को पॉज करो, खुद करने का ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, तब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक में देखो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको फ्रैक्शन डेसिमल है, इसको मैंने फ्रैक्शन में कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या करूंगा, देखो ध्यान से, हमें पॉइंट कहाँ, ये 8 है, हमें सिर्फ 8 ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो के का वैल्यू 8 ही है। मुझे यहाँ पर पॉइंट 1 किस नहीं चाहिए, मुझे 8 ही चाहिए। 8 रखना है मुझे सिर्फ, मतलब ये जितने नंबर है सब हटाना है मेरे को। 8 के नीचे इतने सारे जो नंबर हैं, ये जो टोटल नंबर को जितना जीरो है सबको मैं हटा दूंगा। जितना जीरो है सब जीरो को हटा दिया तो कितना रहा, सिर्फ 8 रहा। ये सब जीरो को मैं हटा दूंगा, ये नंबर को ही हटा दूंगा। ये टोटल जो नीचे 8 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा, तो नंबर क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा बच्चों। सिर्फ 8 रहा और कुछ नहीं रहेगा। तो 8 रहा तो हमारा कंडीशन भी हो गया। 8 के वैल्यू के होना चाहिए 10, जो कितना के का वैल्यू जो होना है 1 और 10 के बीच में आ गया, इंक्लूडिंग 1, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखा है ना, कितना जीरो है यहाँ पर, 8 जीरो, 1 2 3 4, देखो 5 6 7 8। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर उतना नंबर हम क्या कर देंगे, मतलब हम सारे नंबर हटाना है। सारे नंबर हटाना है मतलब यहाँ पर मैं कितना जीरो लिखूंगा, 4 हो गया, 5 6 7 8, उतना नंबर ऊपर। तो ये हुआ हमारा एक्स्ट्रा नंबर। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उतना नंबर नीचे फिर डिवाइड कर दूंगा। 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर देखो
कैंसिल आउट देखो मैंने कर दिया सारे नंबर, ये टोटल नंबर ये नंबर कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर यहाँ पे ये 1 से ये 1 हुआ नीचे, तो क्या बचा 8/1 मतलब ये 8 ही रहा इधर इंटू ये कितना हो जाएगा 1/10 ये जो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁸, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा 8 इंटू 10⁻⁸। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 8 इंटू 10⁻⁸। अब हम करते हैं बिट 6 क्वेश्चन। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया देखो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2592 है, उसके साइड में यहाँ पर देखो कितना जीरो है, यहाँ पर 8 जीरो है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2592 इंटू 10⁸ हुआ। अब देखो मुझे क्या करना है, के का वैल्यू देखो कितना बड़ा है, तो मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तभी ना के का वैल्यू सेटिस्फाई होगा। मुझे पॉइंट 4 और 5 के बीच में चाहिए, बीच में चाहिए मतलब क्या, यहाँ मुझे पॉइंट चाहिए, तो मुझे इसमें कितना डिवाइड करना पड़ेगा ना 1000 डिवाइड करना पड़ा। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा नंबर, ये जो नीचे मैंने किया ये एक्स्ट्रा नंबर। तो ये एक्स्ट्रा नंबर को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे उतना नंबर ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने किया है यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करोगे आंसर इतना निकलेगा। आई थिंक समझ में आ रहा हो कैसे मैंने किया है। इसको सॉल्व किया मैंने 4.592, ये जो 10⁻³ हो गया इसको सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 3 + 8, इसको पावर प्लस हो गया क्योंकि बेस इक्वल था बीच में इंटू था। तो फाइनल हमारा आंसर 4.592 इंटू 10⁻11। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा 12 चल रहा था। और इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है, इसको हम देख लेते हैं, इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। इसको देख लो आप, इसको देख के अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा भी दूंगा। यहाँ पर देखो समझा देता हूँ। देखो 30 यहाँ पर 315 है, इसको मैंने सॉल्व किया, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको इन दोनों को मैं अलग अलग कर लिया था। अलग अलग जब करोगे तो ऐसे दिखेगा। फिर इसको इस पार्ट को मैं इंडिविजुअल यहाँ पर देखो यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। और फिर इसको मैंने इंडिविजुअल यहाँ पर इधर सॉल्व किया, यहाँ पर लॉ अप्लाई हो गया। देखो यहाँ पर लॉ अप्लाई, इसको सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 45 इंटू 10, यहाँ पर क्या सॉल्व हो गया देखो। तो इसको टोटल सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा। इजी क्वेश्चन है, आप समझ रहे होगे। इसको सॉल्व करोगे आंसर इतना निकलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब इजी क्वेश्चन है। फिर इसको ऐसे ही सेपरेट करना है, अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट कर लो। फिर इस ये फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लो, फिर इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 4.4 इंटू 10⁻⁷। इसको हम सॉल्व करें तो आंसर कितने देखो, इन दोनों को पहले सेपरेट कर लो, अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट कर लो इसको अलग अलग। तो इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करो, यहाँ पर इस ब्रैकेट में रख के इसको सॉल्व करो। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर निकलेगा 1/10। फिर इसको यहाँ पर डिवीजन का लॉ अप्लाई कर दो, यहाँ पर मतलब बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो आंसर इतना निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1/10 इंटू 10⁻², फिर इसको आप सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 1। यहाँ पर देखो समझा भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लेगा 1/10 10⁻² है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन हमें बोला है कि आंसर हमें के का वैल्यू कितना चाहिए, मतलब के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम थिंग हुआ, यहाँ पर 10 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर क्वेश्चन आप सोल्यूशन देखो, आप समझ पाओगे। इतना डिटेल में आपको समझा हूँ, आपकी कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब इजीली समझ पाओगे। यहाँ पर देखो मैं 10 एक्स्ट्रा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, नीचे डिवाइड किया था, उसको ऊपर फिर मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में चाहिए इंक्लूडिंग 1। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ है, देख लो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो 1/10 हुआ तो 1/10 जो 1/10 हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जो के का वैल्यू आज कितना आता है 0.1 आता है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ा, ये जो 10 है यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे 10 फिर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर 10 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो 1 इंटू 1/10 इसको सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 1 इंटू 10⁻³ फिर यहाँ पर भी देखो ऐसे ही हुआ है। इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व जब मैं यहाँ पर किया हूँ तो देखो पहले मैंने क्या किया है, नंबर पास में रखा है। फिर जो पावर का फॉर्मेट है उसको मुझे एक्सपोनेंट पार्ट है, मतलब 10 का स्क्वायर और 10⁻³ इसको मैंने अलग अलग ब्रैकेट में रखा है। कहने का मतलब यहाँ पे मैं ग्रुपिंग किया हूँ, 7 और 8 का ग्रुपिंग, और जो एक्सपोनेंट थे इसको मैंने ग्रुपिंग किया है। इन दोनों को मैंने पास में क्यों लाया है, ताकि यहाँ पर लॉ अप्लाई हो सके, बीच में सेम बेस से बीच में इंटू है तो लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 56 इंटू 10⁻⁵। बट हमें आंसर के का वैल्यू कितनी, देखो के का वैल्यू 56 है, के का वैल्यू 1 और 10 के बीच में चाहिए इंक्लूडिंग 1। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए 5 और 6 के बीच में, सब समझ रहे होगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, तो हम 10 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो तो 5.6 हुआ इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻1 + 5। तो फाइनल आंसर हमारा निकला 5.6 इंटू 10⁻6। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13।